Today I am here to discuss transportation. Our today's topic is transportation. So today we will just read transportation in human beings as it is more important. Now, as we know that the main system in human body is circulatory system. हमारे बॉडी में जो सबसे मेन सिस्टम होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. So now we will discuss all these 5 things. So first is blood. Blood क्या करता है और उसमें क्या होता है? So first is blood. Blood transports food, oxygen and other waste products. This is the function of blood and it consists of RBC, that is red blood cells, white blood cells, plasma and platelets. What is the function of plasma? Plasma क्या करता है? So plasma transports oxygen, food and other nitrogenous gases. This is the function of plasma. Next is red blood cells. Red blood cells transports oxygen. फिर है white blood cells. White blood cells kills the harmful microbes and protect our body. And platelets ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है. इट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी. इंजरी के टाइम में ये ब्लड लॉस जो आर्टरी आता है. तो आर्टरी क्या करता है? आर्टरी कैरी प्योर ब्लड्स. ठीक है, आर्टरी क्या करता है? प्योर ब्लड्स को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Artery carry pure blood from heart to all parts of the body. They are thick walled. ठीक है, वो thick walled होते हैं, उसके walls जो होते हैं वो thick होते हैं and they do not have valves. और उनके पास क्या होता है? valves नहीं होता है. आर्टरीज के बाद आता है हमारा वेन्स. वेन्स क्या करता है? वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट. अब वेन्स क्या करेगा? वो इम्प्योर ब्लड को हमारे बॉडी से कैरी करेगा. कहाँ पे? हार्ट के पास लेके जाएगा. दे आर थिन वॉल्ड. वो थिन वॉल्ड होते हैं एंड दे हैव वॉल्व्स और वहां पे वॉल्व्स होता है. फिर आता है कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या है? तो कैपिलरीज आर द नैरो ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर. ठीक है, कैपिलरीज जो होते हैं वो नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि वेन्स को और आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं. और जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और वाटर का, ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, दे टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज. नेक्स्ट इज हार्ट. अब हार्ट क्या होता है? तो हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना. ठीक है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 चैम्बर्स का काम होता है ब्लड रिसीव करना और 2 चैम्बर्स का काम होता है उस ब्लड को पंप करना. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में पूरा कि इसमें होता क्या क्या. ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, और जो चैम्बर्स होते हैं उसको एक चीज जो सेपरेट करता है वो होता है सेप्टम. तो अभी हार्ट का फंक्शन हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे. उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वेना कावा से क्या होता है?
एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। तो जो दोनों वेना कावा होता है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है हमारा राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से क्या होता है, वो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, तो वहां पर जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करने लगते हैं। अब वहां पर जो ब्लड रहता है वो ब्लड सोचता है कि अब हम कहाँ जाएं, वो वहां से निकलना चाहता है, तो वो निकल के जाता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है क्या करता है, उस ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है। अब लंग्स में क्या होता है कि वो जो ब्लड है वो प्योर होगा, और वो ब्लड जो है वो प्योर होके वहां पर आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्टा की तरफ जाएगा। ऑर्टा जो होता है वो एक लार्जेस्ट आर्टरी होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में उस ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो यही था हमारा बस छोटा सा, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट का काम क्या है, पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करना और कुछ भी नहीं। तो अब हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इसमें जो चैम्बर 1 और 2 होता है ये रिसीव करता है ब्लड, और चैम्बर 3 और 4 जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। इसमें जो ब्लू है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले यह सुपीरियर वेना कावा और यह है इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो होता है हमारे हार्ट के ऊपर का पार्ट, और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे का पार्ट। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से हमारा इम्प्योर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे आया ब्लड, इम्प्योर ब्लड आया राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल में ये बहुत ज्यादा भर जाने के कारण अब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक वाल्व होता है, तो ये वाल्व जो होता है ये इस तरफ ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ पर वाल्व ऐसे खुला तो हमारा राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ गया। उसके बाद ये वाल्व जो होता है ये बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ से जब सारा यहाँ पर ब्लड आ गया इम्प्योर ब्लड, तो ये वाल्व अब क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये वाल्व जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि बस ये एक ही डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में नहीं खुलता है ना, ये इस डायरेक्शन में नहीं खुलेगा, ये बस इस डायरेक्शन में ही खुलेगा। अब क्या हुआ कि जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे हमारा इम्प्योर ब्लड जो है आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में जब ये भर गया तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, और ये जो होता है ये थिक वॉल्स होता है। अब ये क्या करेगा, ये जो थिक वॉल्स है ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड है ये भी अब यहाँ से भागना चाहेगा, तो ये भाग के जाएगा कहाँ, जहाँ इसको रास्ता मिलेगा। अब इसको रास्ता कहाँ मिलेगा, देखो ये वाल्व तो बंद हो चुका है, ये वापस से तो खुलेगा नहीं, तो अब ये जाएगा यहाँ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ठीक है, अब जो ब्लड है कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। जब पल्मोनरी वर्ड आता है इसका मतलब कि क्या, वो लंग्स की बात करेंगे। अब हम पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को प्योर करेगा और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट ऑरिकल में भेजेगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ भेजा, लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल से क्या हुआ, फिर से यहाँ एक वाल्व है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला वाल्व जो है, जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा फिर इस तरफ ये वाल्व खुलेगा, फिर आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, फिर से हमारा जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अरोटा की तरफ, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, और उसके बाद इसी तरह से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा हमारा प्योर ब्लड। तो बस इतना ही सा था फंक्शन हार्ट का। फिर से बताती हूँ, वेना कावा से क्या होता है हमारे बॉडी में, मतलब कि राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है। अब इम्प्योर ब्लड जो होता है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है लंग्स के पास प्योर होने के लिए। लंग्स में प्योर होके क्या होता है, पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अरोटा में जाता है, और उसके बाद प्योर ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी को प्योर ब्लड मिल जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम है इम्प्योर ब्लड कैरी करके लंग्स तक पहुंचाना, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड देते हैं, और पल्मोनरी वेन जो होते हैं वो फिर इम्प्योर ब्लड ला के देते हैं, है ना। तो बस यही था। और इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक ही हार्ट में ब्लड जो है वो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, एक बार इम्प्योर ब्लड और दूसरी बार प्योर ब्लड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।